Welcome. A very important chapter we are studying, reproduction in flowering plant. See, in this chapter, how far we reached? या चॅप्टरमध्ये आपण कुठवर आलो आहे? तो सर सगळ्यात पहिले तर आपण डिटेल्ड स्टडी ऑफ फ्लावर केलं. तो 8 वीडियो उस पे बने हैं. तो ये जो स्टडी ऑफ फ्लावर हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया वो इस सेकेंड चैप्टर का हिस्सा नहीं था. आप जानते, मैंने कहा था कि एक मार्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म टॉपिक में जाकर हम लोगों ने फ्लावर कंप्लीट किया. उसका ये लाभ हुआ कि हमें अलग से 2 क्वेश्चन नीट में मिल सकते फ्लावर पे. तो इस चैप्टर की बात हो रही रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. तो इस टॉपिक में हम अभी कहाँ तक पहुँचे? तो सर पहले डिटेल्ड स्टडी ऑफ फ्लावर हुआ, फिर इवेंट्स इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने शुरू किए. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये जे महत्त्वाचे इव्हेंट्स आहे त्यातला पहिला इव्हेंट होता डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट. 7 टाइटल्स छोटे छोटे बनाकर हम लोगों ने स्टडी किया. देखो, इसके ऊपर 4 वीडियोस और बने थे. फिर हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पूरा हुआ, डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गमेटोफाइट. त्याचे सुद्धा 7 छोटे छोटे टाइटल्स आपण केले होते. त्याच्यावरही आपले 4 वीडियोस बनले. मतलब कदाचित 16 वीडियोस अब तक इस चैप्टर के हुए हैं. आप जानते इस चैप्टर का महत्व. इस पे 4 से 5 क्वेश्चन 90 में से नीट में आते हैं. तो जितना अधिक ध्यानपूर्वक आप लोग इसको अटेंड करेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा. और इसकी टेस्ट भी मैंने ऐसी अरेंज की है, छोटे पार्ट्स में, और बाद में एक पूरे चैप्टर पे होगी. तो अभी देखो, सिर्फ फ्लावर कंप्लीट हुआ है. हम जानते उस पे 2 क्वेश्चन आएंगे. तो आपकी थर्सडे के दिन 1 बजे उस पे टेस्ट है. अब जब डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट हो गया, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट हो गया, अभी इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन. और ये पॉलिनेशन को भी 4 वीडियोस लगेंगे. और तब जाके इन 3 टाइटल पे आपका इस चैप्टर का दूसरा टेस्ट होगा. तो ये इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए बताई कि कोई नया बच्चा है तो उसको समझ में आता कि इनका चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट शुरू है. इसके पहले फ्लावर का स्टडी हो गया, उस पे थर्सडे को टेस्ट है. उसके बाद मेल गमेटोफाइट हो गया, फीमेल गमेटोफाइट हो गया, उसके और 4 वीडियोस बने. अभी पॉलिनेशन चालू होने वाला है, उस पे 4 वीडियोस बनेंगे. और हमें जो अगली टेस्ट आएगी वो मेल गमेटोफाइट, फीमेल गमेटोफाइट और पॉलिनेशन पे होगी. तो लेट अस स्टार्ट पॉलिनेशन. In the process of sexual reproduction in flowering plant, it's a very important event. Sexual reproduction जे एंजियोस्पर्म करतात त्या मोठ्या प्रोसेसमधला हा एक महत्त्वाचा इवेंट आहे. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो एंजियोस्पर्म का हम लोग सीख रहे, उसमें जो भी इवेंट्स होते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं, पॉलिनेशन. देखो, पॉलिनेशन कौन से प्लांट्स करते? ना एल्गी, ना ब्रायोफाइटा, ना टेरिडोफाइटा. पॉलिनेशन अकर इन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. सो ये एक बार नीट क्वेश्चन भी रहा है. पॉलिनेशन अकर्स इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. दोनों पॉलिनेशन करते. और इन दोनों को हम एकत्रित क्या कहते? फेनेरोगैम्स. तो पॉलिनेशन इज अ इंपॉर्टेंट इवेंट इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म. व्हाट इज पॉलिनेशन? तो राइट फ्रॉम द 8th स्टैंडर्ड एवरीवन नोज पॉलिनेशन. नथिंग न्यू आई कैन टेल यू. Just the things are in a great detail now.
म्हणजे की 8व्या वर्गापासून तुम्हा सगळ्या विद्यार्थ्यांना, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों से है, ईमानदारी से आप पढ़ाई करके आए, तो आप सभी जानते पॉलिनेशन क्या है। बस यहाँ थोड़ा डिटेल में है। तो पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू रिसेप्टिव स्टिग्मा। पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू रिसेप्टिव स्टिग्मा। पॉलिनेशन माने किसकी ट्रांसफर होगी? पोलन ग्रेन की। कहाँ से? एंथर। कहाँ आके गिरेंगे? रिसेप्टिव स्टिग्मा। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू रिसेप्टिव स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब ये जो पोलन ग्रेन की ट्रांसफर होने वाली है एंथर से रिसेप्टिव स्टिग्मा, जिसे हम पॉलिनेशन कहते, ये पहली बार कैमेरारियस ने नोटिस किया था। वही कैमेरारियस जिसने कहा था एंड्रोशियम म्हणजे मेल सेक्स ऑर्गन, गाइनोशियम म्हणजे फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो करीब करीब 1690 के आसपास कैमेरारियस कहता था कि फूल में जो एंड्रोशियम है वो मेल सेक्स ऑर्गन है, गाइनोशियम जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। वो कैमेरारियस ही हैज ऑब्जर्व्ड पॉलिनेशन फर्स्ट टाइम एंड उसने ये कहा था कि पॉलिनेशन जरूरी है फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीड। म्हणजे कॅमेरारियस हा तो माणूस आहे ज्याने अँड्रोशियमला मेल सेक्स ऑर्गन म्हटलं होतं, गायनोशियमला फिमेल सेक्स ऑर्गन म्हटलं होतं। त्यांनीच पॉलिनेशन शोधलं आणि तो म्हणत होता की पॉलिनेशन आवश्यक आहे सीड फॉर्मेशनसाठी। अब थोड़ा एडिशनल नॉलेज आपका क्या कहता है, क्या सही में पॉलिनेशन जरूरी है सीड फॉर्मेशन के लिए? तो जो बच्चे सही दिशा में सोचते वो बोलेंगे नहीं सर, केवल पॉलिनेशन से सीड नहीं बनेंगे, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी है। तो तब फर्टिलाइजेशन पता नहीं था, वो तो 1884 में पता हुआ और ये बात चल रही 1690 के आसपास की। तो कैमेरारियस यूज्ड टू से पॉलिनेशन इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो पॉलिनेशन का मतलब तो हमारा हो गया, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू रिसेप्टिव स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? अब सोचो कि आप क्लास में बैठे हैं, टीचर आपके सामने है, आपसे सवाल कर रहा है कि भाई आप बताओ पॉलिनेशन का क्या महत्व है। एखाद्या विद्यार्थ्याला म्हटलं की तुम्ही सांगा बरं पॉलिनेशनचं काय महत्व आहे, तो सर देखो पॉलिनेशन ब्रिंग क्लोजर मेल एंड फीमेल गमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब कि जब पोलन ग्रेन एंथर से आके बैठेगा ऑन स्टिग्मा और बनाएगा पोलन ट्यूब और उसमें होंगे दो नॉन मोटाइल मेल गमीट्स। तो अगर ये पोलन एंथर से ना आता था तो कभी मेल गमीट फीमेल गमीट तक नहीं पहुंचते थे। तो पॉलिनेशन ने क्या किया, मेल गमीट बनाने वाले स्ट्रक्चर को फीमेल गमीट बनाने वाले स्ट्रक्चर के करीब लाया। सो इट ब्रिंग क्लोजर मेल एंड फीमेल गमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स। म्हणजे बघा पोलन ग्रेन जो आहे तो अँथरमधून स्टिग्मावर पडला, तिथे जर्मिनेशन झालं, पोलन ट्यूबमध्ये बनले दोन नॉन मोटाइल मेल गमीट। अब ये पोलन, आता ही पोलन ट्यूब घेऊन जाईल नॉन मोटाइल मेल गमीट अप टू फीमेल गमीट। आणि जर हा पोलन ग्रेन आला नसता तर म्हणजे दोन गमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी एकत्रच आल्या नसत्या। तो पहला सिग्निफिकेंस है इट ब्रिंग क्लोजर मेल एंड फीमेल गमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। आप याद करो चैप्टर 1 में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम सीख रहे थे तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अभी अभी आपकी टेस्ट हुई है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में प्लांट्स में होता है पॉलिनेशन और
एनिमल्स में ये काम कैसे होता है, मेल फीमेल गमीट एक साथ कैसे आते, तो ड्यूरिंग कॉप्युलेशन, मीटिंग, मिलन. तो पॉलिनेशनचं पहिलं महत्त्व काय आहे, मेल गमीट प्रोड्युसिंग बॉडीला फिमेल गमीट प्रोड्युसिंग बॉडीच्या जवळ आणतं. दूसरा सिग्निफिकेंस, फर्टिलाइजेशन तब होगा जब पॉलिनेशन होगा. तो फर्टिलाइजेशन होण्यासाठी पॉलिनेशन होणं आवश्यक आहे. तो इट्स अ प्री रिक्विजिट कंडिशन फॉर फर्टिलायझेशन. म्हणजे फर्टिलायझेशनसाठी ही अट आहे की आधी पॉलिनेशन झालं पाहिजे. ये दूसरा महत्व. तीसरा महत्व कि सर पॉलिनेशन फिर फर्टिलाइजेशन के बाद ही ओव्यूल बन सकता, सीड, ओवरी बन सकती, फ्रूट. So only after pollination and fertilization could the ovule form seed and ovary forms a fruit. तो आपके लिए एक क्वेश्चन पूछता कि सर अभी अभी आपने कहा कि पॉलिनेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद ही ओव्यूल सीड बन सकता, ओवरी फ्रूट बन सकती. तो क्या ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल है जहां बिना पॉलिनेशन, बिना फर्टिलायझेशन, जिथं पॉलिनेशन नाही, फर्टिलायझेशन नाही, तरी ओव्यूल बनलं सीड आणि ओवरी बनली फ्रूट, ऐसा भी होता है? तो इसके दो जवाब आएंगे. फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज डैश. फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन इज डैश. ये सोच के रखो, ये बहुत आगे है. तो अभी तो हम पॉलिनेशन को जानते, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू रिसेप्टिव स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन का सिग्निफिकेंस हम जानते कि इट इज नेसेसरी बिकॉज इट ब्रिंग्स क्लोजर मेल एंड फीमेल गमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर. इट इज अ कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर, and only after pollination and fertilization ovule can form a seed and ovary can form a fruit, and seed and fruit are the end products of sexual reproduction. तो अब थोड़ा आगे जाते हैं. आफ्टर मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस अभी हम स्टार्ट कर रहे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. म्हणजे आता पॉलिनेशन काय हे कळलं, पॉलिनेशनचं महत्त्व आपल्याला समजलं. पण आता आपल्याला शिकायचे आहे पॉलिनेशनचे टाइप्स. तो सुनो, ये एक फ्लावर है, यहां आप फोकस करो. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू रिसेप्टिव स्टिग्मा इन अ सेम फ्लावर. पोलन ग्रेन की हुई ट्रांसफर, कहां से, एंथर से, कहां, रिसेप्टिव स्टिग्मा, उसी फूल में. सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू रिसेप्टिव स्टिग्मा इन अ सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगैमी. तो आप ध्यान में कैसे रखोगे, एक ही फूल में पॉलिनेशन हुआ तो ऑटोगॅमी, एकाच फुलात पॉलिनेशन झालं तर ऑटोगॅमी. तो डिफाइन ऑटोगॅमी, सर इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू रिसेप्टिव स्टिग्मा इन अ सेम फ्लावर. सोचो ये कब संभव है, म्हणजे एकाच फुलात पॉलिनेशन होणं कधी शक्य आहे. तो सर हम लोग फ्लावर तो बहुत डिटेल में सीखे, हम जानते. इट इज पॉसिबल ओनली इफ द फ्लावर इज बायसेक्सुअल, दैट इज परफेक्ट, दैट इज हर्माफ्रोडाइट, दैट इज इंटरसेक्सुअल. माने उसमें दोनों एसेंशियल रोल का होना जरूरी है. तो ऑटोगैमी इज पॉसिबल ओनली इफ द फ्लावर इज बायसेक्सुअल. अब देखो दूसरा टाइप, जीटोनोगैमी. अगर आप ये सब लिखते हैं ना, तो जब आपके हाथ से उतरेगा कागज पर तो अधिक परफेक्शन आएगा. ये सब व्हर्च्युअल है, सगळं आभासी आहे की बोर्ड दिसतोय, लिहिलेलं दिसतोय, पण आपल्या हातातून ते उतरलं पाहिजे. तुम्ही सगळ्या विद्यार्थ्यांना म्हणेल की ही चांगली सवय लावा की लेक्चर पहिल्यांदा ऐकून घ्यायचं, दुसऱ्यांदा जेव्हा ऐकतो तेव्हा नोट्स बनवायची. कशी,
title pollination, transfer of pollen grain from anther to receptive stigma, it's called pollination. It was observed by Camerarius. Pollination, he said, is necessary for formation of seed. Pollination has following significance. It brings closure the male and female gamete producing structure. It is a prerequisite condition for fertilization. Only after pollination and fertilization there could be formation of seed from ovule and fruit from ovary. Now the types. So number 1, autogamy. When pollination occur in a single flower, that is, transfer of pollen grain occur from anther to receptive stigma in a same flower, it is called autogamy. It is possible only in bisexual flowers. Now जिटेनोगैमी, ये जो शब्द है जिटेनॉन, इसका मतलब पड़ोसी होता है, नेबरर, शेजारी. देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट ऑफ सेम प्लांट. इन मराठी, एक प्लांट आहे, त्याला 2 फुलं आहे, तो एक फुलाचे पोलन ग्रेन दुसऱ्या फुलाच्या स्टिग्मावर जाऊन पडले. मतलब कितने फूल इन्वॉल्व है? 2. और प्लांट कितने? 1. तो आप जिटेनोगॅमी कैसे ध्यान में रखोगे? तो सर, जेव्हा एका फुलात पॉलिनेशन होते ऑटोगॅमी, एका प्लांटच्या 2 फुलात झालं तर जिटेनोगॅमी. सो डिफाइन जिटेनोगॅमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ another flower but of same plant. It is called जिटेनोगॅमी. अब तीसरा, जेनोगॅमी. जेनो माने स्ट्रेंजर, डिफरेंट. ऑटो माने सेम. जिटेनो माने नेबरर्स, पड़ोसी. तो डिफाइन जेनोगॅमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर of one flower of one plant, transfer of pollen grain from anther of one flower of one plant to the receptive stigma of another flower of another plant, maybe of same or different species, maybe of same or different variety. This is what is called जेनोगॅमी. इन मराठी, एक प्लांट है, या प्लांटच्या फुलातून पोलन ग्रेन दुसऱ्या झाडाच्या फुलावरती जाऊन पडले. मतलब जेनोगॅमी आप कैसे ध्यान में रखोगे कि सिर्फ 2 प्लांट है, 2 फ्लावर 2 प्लांट. तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर, transfer of pollen grain from anther of one flower of one plant to the receptive stigma of another flower of another plant. It is called zenogamy. अब आपने आज तक ये शब्द सुने हैं कि pollination has 2 type, self pollination and cross pollination. तो देखो, autogamy which require single flower, जिटेनोगॅमी which occur in 2 flower of same plant, both are actually self pollination. म्हणजे एका फुलात पॉलिनेशन झालं ज्याला आपण म्हटलं ऑटोगॅमी, आणि एका प्लांटच्या 2 फुलामध्ये पॉलिनेशन झालं ज्याला आपण म्हटलं जिटेनोगॅमी. हे दोन्ही पॉलिनेशन काय आहे? तो सेल्फ पॉलिनेशन है. और when pollination occur between 2 flower of 2 plants, it is called zenogamy. और ये zenogamy है क्रॉस पॉलिनेशन. तो थोड़ा सा यहाँ एक क्वेश्चन आता है, सर
ये जो जिटेनोगैमी है, इट अकर इन 2 फ्लावर ऑफ सेम प्लांट एंड पोलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाइल। तो आप कहते कि जिटेनोगैमी जो है वो तो एक प्लांट के 2 फूलों में होता है और पोलन ग्रेन्स तो नॉन मोटाइल है। तो फिर पोलन ग्रेन एक फूल से दूसरे फूल गए कैसे? जिटेनोगॅमी एका प्लांटच्या 2 फुलांमध्ये होते आणि पोलन ग्रेन असतात नॉन मोटाइल। तर मग कोणालाही प्रश्न पडेल की एका फुलाचे पोलन ग्रेन दुसऱ्या फुलामध्ये गेले कसे? तो इट रिक्वायर सर्टन एजंट, मे बी विंड, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड, और जहां भी एजेंट इज इन्वॉल्व इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। जिथे कुठे एजंट लागतो त्याला काय म्हणतात? क्रॉस पॉलिनेशन। तो जिटेनोगॅमी तो एजेंट उसे चाहिए तो वो तो होना चाहिए क्रॉस पॉलिनेशन, पर आपने तो लिखा अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों? सुनो, इस प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी है। द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट इज कैपिटल टी। अब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट, तो दोनों फूलों का जीनोटाइप तो है सेम। तो इसीलिए जिटेनोगैमी जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन जैसा है, ऑटोगैमी जैसा है, और इकोलॉजिकली, क्योंकि उसको कौन चाहिए? एजेंट। तो इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। मी पुन्हा सांगतो की जशी ऑटोगॅमी आहे ना, एका फुलामध्ये होते, तो तसंच जिटेनोगॅमी जी आहे ना, तर ती जेनेटिकली हे दोनों सरीके हैं, पण इकोलॉजिकली ये जो जिटेनोगॅमी है इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, कारण एजेंट लागेल। तो रिमेंबर, जिटेनोगॅमी इज कंसिडर्ड as a type of self pollination genetically and it is considered cross pollination ecologically। अब यहां हम जानते कि द टाइप्स आर ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जेनोगैमी। अब बताओ व्हाट इज ऑटोगैमी? व्हेन पॉलिनेशन अकर इन वन फ्लावर इट इज कॉल्ड ऑटोगैमी। बताओ जिटेनोगैमी? व्हेन पॉलिनेशन अकर इन 2 फ्लावर बट ऑफ सेम प्लांट it is called जिटेनोगैमी। genetically it is self pollination, ecologically it is cross pollination। what is xenogamy? when pollination occur in 2 flower of 2 different plant, genetically different plant, maybe of same species or different species, same variety or different variety, it is called xenogamy। अब यहां पर ये 3 प्रकार किस आधार पे किए? सपोज कोई मार्स के पीछे नहीं है, नॉलेज के पीछे है। ऐसे बच्चे ऐसा सोचते कि ठीक है कि ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जेनोगैमी है, पर ये 3 प्रकार किस आधार पे हुए? सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन। The 3 type of pollination are based on the source of pollen grain. If the pollen grain are from same flower, जर pollen grain त्याच फ्लावरचे असतील तर ऑटोगॅमी। If the pollen grains are from another flower but of same plant, जिटेनोगॅमी। and if the pollen grains are from different plant it is xenogamy। त्याच फुलाचे पोलन आले तर ऑटोगॅमी, दुसऱ्या फुलाचे आले पोलन पण त्याच प्लांटच्या तर जिटेनोगॅमी, आणि दुसऱ्या प्लांटवरून पोलन आले तर झेनोगॅमी असते। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन देर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब यहां नीट क्वेश्चन है
जिटेनोगैमी पे कई बार क्वेश्चन हुआ है कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट ऑफ सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड जिटेनोगैमी. जेनेटिकली डिफरंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन कम्स इन, म्हणजे वेगळ्या जिनोटाइपचे पोलन ग्रेन कुठे येतात. तो यहाँ तो सेम पोलन ग्रेन आते, यहाँ भी सेम आते. तो जेनेटिकली डिफरंट पोलन फक्त कशात येतात? क्रॉस पॉलिनेशनमध्ये. दैट इज कॉल्ड जेनोगैमी. वापस एक बार सोचो, ऑटोगैमी में उसी प्रकार के पोलन आते जेनेटिकली, जिटेनोगैमी में भी उसी प्रकार के पोलन ग्रेन आते जेनेटिकली. सिर्फ जेनोगैमी ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन आते. मतलब आपके आंगन में कोई एक बैंगन का पौधा है और एक बैंगन का पौधा है, म्हणजे आपल्या अंगणात दोन वांग्याची झाडं आहेत, प्लांट आहे. एका फुलावरून पोलन ग्रेन दुसऱ्या फुलावरती आले पण प्लांट वेगळे आहेत. तो दिस इज जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स आर कमिंग, दिस इज कॉल्ड जेनोगैमी. तो ये हो गया मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. अब थोड़ा विस्तार से सीखते. तो आई एम स्टार्टिंग विथ ऑटोगैमी. अब ध्यान दो, ऑटोगैमी, that is self pollination, is a transfer of pollen grain from anther to receptive stigma in a same flower. जिटेनोगॅमी मध्ये पोलन ग्रेन येतात एंथर टू स्टिग्मा त्याच फूलामध्ये. ये जो ऑटोगैमी हम लोग बोल रहे जो एक ही फूल में होता वो तब संभव है व्हेन द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल. मतलब it has androecium and gynoecium, both the essential roles. मग अँड्रोशियम असेल तर पोलन ग्रेन तयार होतील, गायनोशियम असेल तर मग स्टिग्माही आहे. तो ऑटोगॅमी फक्त शक्य आहे परफेक्ट फ्लावरमध्ये, बायसेक्शुअल फ्लावरमध्ये. ऑटोगैमी माने एक ही फूल में पॉलिनेशन होना इतना भी आसान नहीं है. देखो, suppose the flower has both the sexes, male and female. समजा फूल बायसेक्शुअल आहे, त्याला दोन्ही सेक्स आहे. मेल सेक्स म्हणजे अँड्रोशियम, फिमेल सेक्स म्हणजे गायनोशियम, म्हणजे फ्लावर आहे बायसेक्शुअल. फिर भी ऑटोगैमी इज रेयर. सर अब ऐसा क्यों? दोनों सेक्स है तो फिर रेयर क्यों? इफ द फ्लावर ओपन्स, नॉर्मली फूल खिलते हैं. इफ द फ्लावर गेट ओपन्ड, द स्टिग्मा गेट एक्सपोज्ड, द एंथर आल्सो गेट एक्सपोज्ड. फूल जर उघडलं तर स्टिग्मा उघडी पडेल, अँथरसे उघडे पडतील. तर होऊ शकतं की बाहेरून येऊन जातील पोलन ग्रेन. तो भलेही फ्लावर बायसेक्शुअल हो, म्हणजे दोन्ही सेक्स आहे, तरी ऑटोगॅमी फ्रिक्वेंटली होत नाही. का? कारण जरी दोन्ही सेक्स असतील आणि फूल जर उघडलं ना तर स्टिग्मा उघडी पडली. कुठूनही पोलन ग्रेन येऊ शकतात. स्टेमन्स उघडे पडले म्हणजे अँथर्स, ते पोलन ग्रेन दुसरीकडे जाऊ शकतात. आणि जर दुसरीकडून पोलन आले तर मग काय होईल? सर क्रॉस पॉलिनेशन होईल. मग फ्लावर तर बायसेक्शुअल आहे. तो इन अ बायसेक्शुअल फ्लावर आल्सो, जरी फूल आहे बायसेक्शुअल, रिमेंबर ऑटोगॅमी इज रेयर. कब? व्हेन द फ्लावर ओपन्स, द एंथर एंड स्टिग्मा गेट एक्सपोज एंड इट्स लाइकली दैट क्रॉस पॉलिनेशन मे अकर. तो सर फिर कहाँ इस बात की गारंटी हो सकती कि सिर्फ ऑटोगॅमी होगी? म्हणजे सर असं कुठे होईल की दोन्ही सेक्स आहे
आणि फक्त ऑटोगॅमी होईल, बाहर से पोलन नहीं आएंगे। ये तब संभव है व्हेन फ्लावर इज परमनंटली क्लोज्ड। तो फ्लावर कसा आहे सर? बायसेक्शुअल, म्हणजे मेल आणि फीमेल, और ये फूल हमेशा के लिए बंद है। अब देखो सेक्स कितने? दो, दोनों मैच्योर और फूल हमेशा को बंद है, तो देर इज नो चांस फॉर फॉरेन पोलन्स टू एंटर। तो जो फूल हमेशा बंद रहते ना, उसमें ऑटोगैमी ही होगी, और ऐसे फूल जो हमेशा को बंद रहते, दे आर कॉल्ड क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस, एंड दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमी। तो अब यहां ध्यान दो कि इफ द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल एंड इट रिमेन परमानेंटली क्लोज्ड, दैट फ्लावर इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमस, एंड नाउ देर आर 100% चांसेस ऑफ ऑटोगैमी। क्यों? सेक्स दो है, फूल बंद है, बाहर से पोलन नहीं आ सकते, थोड़ी सी भी मोमेंट हो गई तो ऑटोमेटिकली द पोलन स्टिक अप टू स्टिग्मा एंड ऑटोगैमी अकर्स। तो सर ये जो क्लिस्टोगैमी है, फ्लावर नेवर ओपन, ये कहां देखने को मिलती? एग्जाम्पल पे ध्यान दो। ऑक्सैलिस, दैट इज कॉमन पैंसी, वायोला एंड कॉमेलिना। ऑक्सैलिस, वायोला, कॉमेलिना, इन प्लांट्स में फ्लावर रहते क्लिस्टोगैमस, और यदि वो क्लिस्टोगैमस है तो वो कभी खुलेंगे नहीं, और अगर खुलेंगे नहीं तो फिर उसमें होगी ऑटोगैमी। अब यहां वापस एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान देना होगा, लेक्चर में कहीं भी डाइल्यूट हुआ कॉन्सेंट्रेशन तो यू आर मिसिंग समथिंग। इन्हीं प्लांट्स में ऑक्सैलिस, वायोला, कॉमेलिना, सम फ्लावर्स आर क्लिस्टोगैमस, रिमेन परमानेंटली क्लोज्ड, तो उसमें होगी ऑटोगैमी, बट सम अदर फ्लावर्स ओपन नॅचरली। याच 3 प्लांट मधले काही फुलं मात्र परमनंटली क्लोज नसतात, क्लिस्टोगैमस नसतात, लाइक एनी अदर फ्लावर दे ओपन, और एक बार क्या वो खुल गए तो फिर ऑटोगैमी की गारंटी नहीं है। तो सर ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर रहते वो कंपल्सरीली रहते ऑटोगैमस? ये नीट क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखोगे भाई तो आपको जिटेनोगैमी पे क्वेश्चंस मिलेंगे, जेनोगैमी पे क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ ऑटोगैमी पे क्वेश्चंस पूछे गए कि इफ द फ्लावर इज क्लिस्टोगैमस इट इज कंपल्सरीली इनवेरिएबली ऑटोगैमस। तो अब किसी के मन में सवाल आया कि कितना अच्छा होता कि फूल हमेशा को बंद रहते, क्लिस्टोगैमस रहते। तो ये फायदे का है या तोटे का है? इसमें फायदा है या नुकसान? तो सर फूल नेहमी जर क्लोज्ड असेल ना तर फक्त होईल ऑटोगॅमी, म्हणजे सेल्फ पॉलिनेशन। तो बाहर से कुछ नए कैरेक्टर्स नहीं आएंगे। आपके आंगन में एक बैंगन का पौधा है, उसको फूल है और वो परमनंटली क्लोज्ड आहे। आपल्या अंगणात एखादं वांग्याचं प्लांट आहे आणि त्याचं फूल उघडलंच नाही तर कोणतं पॉलिनेशन होईल? ऑटोगॅमी। आणि असं ऑटोगॅमी जर होत राहिली तो काही चांगले कॅरेक्टर बाहेरून येणारच नाही। तो क्लिस्टोगॅमस फ्लावर्स आर कंपल्सरीली ऑटोगॅमस, नो डाउट, but this is disadvantageous because no new character combination, no formation of new variation, no evolution। तो ये अच्छी बात नहीं है। यहां बहुत बार और एक क्वेश्चन पूछते हैं, इन कॉमेलिना
जिसको क्लिस्टोगैमस फ्लावर है। इन कॉमेलिना सीड सेटिंग इज एश्योर्ड विदाउट पॉलिनेटर। तो इन डैश सीड सेटिंग इज अश्योर्ड विदाउट पॉलिनेटर। तो सर कॉमेलिना मध्ये क्लिस्टोगॅमस फ्लावर आहे, तो बिना पॉलिनेटर सुद्धा सीड सेटिंग अश्योर्ड असतं, गॅरंटीड असतं। ऐसा क्यों? अब देखो, इफ द फ्लावर इज क्लोज परमानेंटली बाय लिटिल मूवमेंट ऑफ स्टिग्मा और एंथर, पॉलिनेशन टेक प्लेस। बाहर से किसी पॉलिनेटर, ना मधुमक्खी, ना कोई दूसरा कीड़ा, ना कोई पंछी, इनकी जरूरत ही नहीं है। तो सीड सेटिंग इज गारंटीड बिना पॉलिनेटर, पॉलिनेशन नहीं, बिना पॉलिनेटर इन कॉमेलिना, बिकॉज फ्लावर्स आर क्लिस्टोगैमस, सो इनवेरिएबली ऑटोगैमस। तो अभी हमने लेक्चर में देखा व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन एंड 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो जब भी आप सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें ना, तो आप जिटेनोगॅमी मत कहिए, इट इज रेअर। म्हणजे सेल्फ पॉलिनेशन किती प्रकारचे आहे? 2. एका फुलात झालं तर ऑटोगॅमी, आणि एका प्लांटच्या 2 फुलात झालं तर जिटेनोगॅमी। तो हे जर 99% असेल तर हे 1%। तो जब भी शब्द आएगा सेल्फ पॉलिनेशन, आप बोलेंगे ऑटोगैमी, एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज जेनोगैमी। अब हमारा अगला टाइटल है कि सर सेल्फ पॉलिनेशन के क्या है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, क्रॉस पॉलिनेशन के क्या है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। थैंक यू।